जो ये क्षेत्रफल का तीसरा वीडियो है, पार्ट थर्ड है ये, पार्ट थर्ड। पहले दो पार्ट में हम लोग त्रिभुज से संबंधित क्षेत्रफल को देखे हैं और इसमें जो है चतुर्भुज से संबंधित क्षेत्रफलों को देखेंगे, जैसे कि आयत का, समांतर चतुर्भुज का, वर्ग का, समचतुर्भुज का, समलंब चतुर्भुज का, इन सबका देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आयत का देखते हैं। इसे एक आयत है ये ABCD। ठीक है, आयत क्या होता है? जिनमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई को हम लोग L से दिखाएंगे और चौड़ाई को B से दिखाएंगे। ब्रेथ, ब्रेथ में चौड़ाई होता है, लेंथ में लंबाई होता है। देखिए, तो आयत, सबसे पहले आयत को कैसे पहचानेंगे कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। साथ साथ इसके जो विकर्ण हैं वो भी बराबर होने चाहिए। जो विकर्ण देख रहे हैं AC और ये विकर्ण BD, और जो चारों कोने पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए। कितने अंश का कोण बनना चाहिए? 90 अंश का। वो क्या होता है? एक आयत होता है। आयत की पहचान क्या हो गई? आमने सामने भुजाएं समांतर हो, साथ साथ क्या हो, बराबर हो। यानी कि AB के समांतर कौन सी भुजा है? CD है। ये इसके समांतर है तो ये बराबर भी होनी चाहिए। यदि ये L है तो ये भी क्या होगा? L होगा। ये B है तो ये भी क्या होगा? B होगा। और आयत की खास बात ये है कि इसके जो विकर्ण ये दोनों बराबर होंगे और चारों कोनों पे 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते देखते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका क्षेत्रफल जो है इसका हो जाएगा, जो ये लंबाई और गुणे चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होगा, यानी कि L इंटू B। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप, परिमाप, परिमाप कैसे निकालते हैं? बताए थे आपको कि कोई भी आकृति है तो उसके सभी भुजाओं का योगफल क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। देखिए, तो यहाँ पर एक भुजा ये L है और ये B है, फिर ये L है, फिर ये B है, तो सबको जोड़ देंगे तो L और L 2L और प्लस B और B 2B। इसको लिख सकते हैं 2L प्लस B। क्या होगा? ये परिमाप हो गया। ठीक है, अब कभी कभी इसके विकर्ण की लंबाई भी पूछ देता है। तो देखिए, तो ये विकर्ण हुआ, BD या AC दोनों बराबर होती हैं, किसी एक का भी निकाल लेंगे तो दोनों का हो जाएगा। तो देखिए, ये जो त्रिभुज देख रहे हैं BCD, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे? BD निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका विकर्ण जो हो जाएगा, विकर्ण वो कितना हो जाएगा? देखिए, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इससे क्या हो जाएगा? ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं वर्ग पे। किस पे? वर्ग पे। वर्ग क्या होता है? वर्ग जो है इसमें भी चार भुजाएं ही होती हैं, लेकिन ये चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। मान यदि इसको A मानते हैं तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी? A हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें जो विकर्ण होते हैं वो भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ये वर्ग की पहचान है। वर्ग की पहचान क्या हो गया कि जिसमें चारों भुजाएं बराबर हो, साथ साथ दोनों विकर्ण बराबर हो, प्रत्येक कोने पे जो कोण बने वो 90 अंश का बने, उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ग बोलेंगे। ठीक है, तो वर्ग, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल देखिए, जैसे आयत का था वैसे ही इसका भी होगा। ठीक है, जैसे आयत का था, आयत का क्या था कि लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो इसमें क्या कर देंगे? इसमें लंबाई भी A है और चौड़ाई भी A है, तो दोनों बराबर हैं, तो A गुणे A हो जाएगा। ठीक है, A गुणे A या A स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, परिमाप, परिमाप देखते हैं कितना होगा इसका। चारों भुजाओं का योगफल A कितना हो जाएगा? ये 4A हो जाएगा। परिमाप विकर्ण की लंबाई, देखिए विकर्ण की लंबाई इसी की सहायता से निकाल सकते हैं। क्या होता है? अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो इसमें जो है L भी A है और B भी क्या है? A है, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। तो अंडर रूट में 2A स्क्वायर। ठीक है, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग √2 इंटू A, रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, या इसी को एक और शब्द में लिख सकते हैं 2
ए स्क्वायर क्या कहलाता है? क्षेत्रफल कहलाता है, एरिया कहलाता है। तो 2 इंटू एरिया, ठीक है। तो ये हो गया वर्ग। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज, ठीक है, जो समांतर चतुर्भुज है वो भी सेम आयत की जैसे ही होता है, ठीक है। जैसे कि आयत में होता है कि आमने सामने भुजाएं बराबर हो तथा समांतर हो, वैसे ये समांतर चतुर्भुज में भी क्या होता है? आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो क्या हो? समांतर और साथ साथ बराबर हो। यदि ये एल है, ठीक है, तो ये भी एल होगा। यदि ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आयत का? ये लंबाई और ये गुणित चौड़ाई। ध्यान देंगे, जो चौड़ाई रहती है लंबवत लिया जाता है। क्या लेता है? लंबवत लिया जाता है। वैसे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग, क्षेत्रफल क्या लेंगे? देखिए इसको हम लोग क्या मान लेंगे? इसको आधार मान लेंगे, बी बेस। और लंबवत दूरी यहाँ से पता किया जाएगा। क्या? लंबवत दूरी। लंबवत दूरी या ऊंचाई कह सकते हैं इसको, या एच कह सकते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? जितना इसका लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, अब ये लंबाई की जगह पर आधार हो गया और चौड़ाई लंबवत दूरी है, तो कितना हो जाएगा? ऊंचाई एच हो जाएगा, यानी कि आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा, यानी कि बी इंटू एच, ये बराबर, ठीक है। अब जो ये तो समांतर चतुर्भुज का हो गया। अब समचतुर्भुज का देखते हैं। किसका? समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज जो वर्ग के जैसे होता है, समचतुर्भुज वर्ग के जैसा होता है, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल होता है विकर्णों की सहायता से निकालते हैं। ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज को पहले पहचानेंगे कैसे। वर्ग में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं सम हो, यानी कि समान हो, हम क्या बोलते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें अंतर क्या है? इसके जो विकर्ण है ये बराबर नहीं होते हैं, इसके जो विकर्ण है वो बराबर नहीं होते हैं, तो क्या कहलाएगा? समचतुर्भुज कहलाएगा। यदि विकर्ण बराबर हो जाते हैं तो क्या हो जाता? वर्ग हो जाता। वही स्थिति समांतर चतुर्भुज में भी था। समांतर चतुर्भुज की पहचान क्या है? कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो? बराबर हो तथा समांतर हो, साथ साथ विकर्ण बराबर न हो, और क्या कहलाता है? समांतर चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज को पहचानना सीख गए होंगे। अब इसका क्षेत्रफल देखते हैं, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा विकर्णों के गुणनफल का आधा, विकर्णों के गुणनफल, विकर्णों के गुणनफल का आधा, या इसको लिख सकते हैं 1/2। विकर्ण क्या है? एक AC है और एक क्या है? BD है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं किस चीज़ का? समचतुर्भुज का, ठीक है। अब आते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज पे। समलंब चतुर्भुज, देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज में दो भुजाएं समांतर होती हैं, जबकि दो भुजाएं जो समांतर नहीं होती है। देखिए ये AB है और CD है, ये दोनों समांतर हैं, साथ साथ ये बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, समलंब चतुर्भुज की पहचान यही है कि दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं समांतर न हो, और जो दो भुजाएं समांतर होती हैं वो एक दूसरे के बराबर न हो, वो क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज। इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं हम लोग? देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे? तो समांतर भुजाओं का योगफल, समांतर भुजाओं का योगफल यानी कि ये AB और CD गुणे उनके बीच की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी ये ले लेंगे हम, H हाइट मान लेंगे, ऊंचाई, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल यानी कि AB प्लस CD इंटू H, एरिया हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का। फिर से लिख दे रहे हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा नीचे आ गया है। AB प्लस CD
मल्टीप्लाई बाई एच। इस तरह से जो है हम इसको याद रख सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल AB प्लस CD, और जो समांतर भुजाएं हैं उनके बीच की लंबवत दूरी क्या है h, तो गुणे h। ठीक है, तो ये रहा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चलिए अब इन पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि किसी आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर, यानी कि लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो ऐसे आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए तथा साथ ही साथ क्षेत्रफल एवं परिमाप भी ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, लंबाई और चौड़ाई जब पता हो तो उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप और उसका विकर्ण आसानी से हम निकाल लेते हैं। देखिए इसकी लंबाई कितना दिया गया है, इसका लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितनी, सॉरी ये BL होगा, BA होगा, चौड़ाई कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होता है, ये दूरी जो है क्या कहलाती है, विकर्ण कहलाती है। BD या AC ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो किसी एक का मान निकालेंगे, BD को ही याद कर लेंगे। ठीक है, ये तो एक फार्मूला बताए थे, यदि फार्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम हल कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा, देखिए 90 से जब हो जाएगा तो 90 के स्थान हो जाएगा कर्ण कहलाएगी, यानी विकर्ण कर्ण हो जाएगा, यानी कि BD का स्क्वायर बराबर L का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकता है। या विकर्ण बराबर कितना होता है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखिए 24 है तो 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 का 6 हासिल 1, फिर इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 1 17 के 7, फिर हासिल 1, 2 का वर्ग 4 और 1 5, 576 प्लस 7 का वर्ग 49। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 6 15 का 5, 7 और 4 11 1 12 का 2, फिर 6 से 25 यानी कि 25। ठीक है, तो इसका विकर्ण निकल गया, यानी कि जो विकर्ण BD हो कितना होगा 25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, या AC जो विकर्ण वो भी कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर होगा। क्यों, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। बात है क्षेत्रफल पे, इसके क्षेत्रफल पे आते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई L इंटू B। L कितना है 24, चौड़ाई कितना है 7, तो गुणा कर दीजिए, 7 में 4 से गुणा होगा 28, 2 14 और 4 सॉरी 2 16 वर्ग सेमी। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। परिमाप भी निकाल सकते हैं, परिमाप देखते हैं परिमाप क्या होगा इसका। परिमाप चारों भुजाओं का योगफल या 2L प्लस B, या लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे और उसका डबल कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमको, परिमाप मिल जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई का योगफल कितना हो जाएगा, 24 और 7 कितना होगा 31 हो जाएगा। ठीक है, जो 24 36 होता है और 31 यानी 31 दूनी 62 सेंटीमीटर। इस तरह से हमको परिमाप भी मिल गया। ठीक है, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 117 सेंटीमीटर तथा परिमाप 46 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसका विकर्ण की लंबाई दिया है और परिमाप दिया है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्षेत्रफल पता है क्या होता है, क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या कहलाता है, क्षेत्रफल कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में लंबाई ही दिया है ना चौड़ाई ही दिया है। ठीक है, तो हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना पड़ेगा। उसे ज्ञात करने के लिए दिया गया है विकर्ण की लंबाई कितना दिया गया है 117 सेंटीमीटर और परिमाप कितना दिया गया है 46 सेंटीमीटर। परिमाप होता कितना है, देखिए परिमाप कितना दिया गया है, ये 46 सेंटीमीटर। परिमाप कितना होता है 2L प्लस B बराबर 46। तो L प्लस B कितना हो जाएगा 23, 2 से घटा देंगे इसको तो 23 दूनी 46 होता है। तो L प्लस B यानी कि लंबाई और चौड़ाई का योगफल जो है 23 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया है। विकर्ण कितना दिया है, विकर्ण कितना दिया है 117 सेंटीमीटर। ठीक, विकर्ण होता कितना है, ये विकर्ण कितना होता है हमें पता है, कितना होता है ये
ये होता है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 117। ठीक है, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 117 का स्क्वायर। ठीक है, ये 117 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ये 117 नहीं है, केवल 17 होगा, ये 17। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एल प्लस बी कितना है, 23 है। यदि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं एल प्लस बी का, तो कितना हो जाएगा, 23 का वर्ग फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, 23 का वर्ग 529 होता है। और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ दिया है 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 प्लस 2LB 529, तो 2LB बराबर 529 में से ये 289 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 में 0, 12 में से 8 घटेगा 4, 4 में 2 घटेगा 240, तो एल इंटू बी कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, और हम जानते हैं कि एल इंटू बी ही क्या कहलाता है, एरिया कहलाता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 120। ठीक है, एरिया हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किसी वर्ग का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तो वर्ग के विकर्ण की लंबाई एवं क्षेत्रफल ज्ञात करें। विकर्ण की लंबाई मतलब कि लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ABCD। यदि ये ए है तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो क्या दिया है, वर्ग का परिमाप दिया है, परिमाप माने फोरे, तो फोरे दिया गया है, कितना दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ए कितना हो जाएगा, चल रहा है में 40 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ए मिल गया, जब ए मिल गया तो इसका एरिया भी निकाल लेंगे। एरिया कितना होगा, ए स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर माने 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण। तो विकर्ण क्या होता है, √2 इंटू ए होता है, तो √2 इंटू ए कितना है, 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10√2 सेमी। ठीक है, इस तरह से इसका ये एरिया रहा 100 और ये 10√2 विकर्ण रहा।